लोग अपनी आस्था लेके साध्वी के पास आते हैं सच्चे मन से। जैसे जैसे श्रद्धालु आएंगे तो दान भी आएगा, दान बढ़ता जाता है और साध्वी का जो तप करवाने का जो मकसद होता है 14-15 दिन का, वो भी बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, साध्वी कंचन नाथ को आज कौन नहीं जानता। साध्वी कंचन नाथ जिनकी उम्र मात्र 17 साल है, उनके गुरु राजनाथ जिनका गांव भाणा में अपना एक डेरा है। गुरु राजनाथ की एक शिष्या होती है जिनको वो गांव ढाकल में 2020 में तप करवाती है। जब वो तप होता है वो गांव से बाहर होता है और जो भंडारा होता है, जो वहाँ पर चढ़ावा होता है, सबका देख रेख साध्वी राजनाथ करती है। जब 2020 में साध्वी राजनाथ की शिष्या गांव ढाकल में तपती है तो वो इतनी वायरल नहीं होती, लोगों को इतना पता नहीं होता कि कौन कहाँ पे तप रहा है। सिर्फ गांव के लोग होते हैं जिनको ये मालूम होता है कि यहाँ पे साध्वी तप रही है। साध्वी तपने के बाद वो अपने डेरे पे चली जाती है, लेकिन 2025 में 24 मई को गुरु राजनाथ अपनी एक नई शिष्या जिनका नाम होता है कंचन नाथ, उम्र महज 17 साल, उनको गांव ढाकल में 14 मई को लेके आती है और वहाँ पे काली माता के मंदिर में उनका तप करना स्टार्ट कर देती है। साध्वी कंचन नाथ की जो वीडियो होती हैं, लोग बनाते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, तो उनकी वीडियो इतनी वायरल होती है कि साध्वी कंचन नाथ को हरियाणा तो क्या, इंडिया में अपनी पहचान मिल जाती है। शुरू में साध्वी राजनाथ कहती है कि मेरी शिष्या की मात्र 14 दिन की या 15 दिन की तपस्या करवाएंगे, लेकिन जैसे जैसे उनकी वीडियो वायरल होती है, लोग अपनी आस्था लेके साध्वी के पास आते हैं सच्चे मन से। जैसे जैसे श्रद्धालु आएंगे तो दान भी आएगा, दान बढ़ता जाता है और साध्वी का जो तप करवाने का जो मकसद होता है 14-15 दिन का, वो भी बढ़ जाता है। यानी कि एक धार्मिक सिस्टम बिजनेस सिस्टम में बदल जाता है। धीरे धीरे साध्वी कंचन नाथ की 31 दिन की तपस्या करवाती है। 31 दिन जो तप होता है, उसके बाद गांव में भंडारा लगता है। भंडारे में साध्वी कहती है कि मैं भंडारे में कोई भी पैसा खर्च नहीं करूंगी। गांव के लोग कहते हैं, साध्वी जी आपके पास दान के रूप में काफ़ी पैसा जमा हो गया है, आपको ही यहाँ पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन साध्वी मना कर देती है, तो गांव के लोग पैसा इकट्ठा करते हैं और भंडारा लगा देते हैं। जो भंडारे का खर्च होता है वो गांव के लोग उठाते हैं और जो वहाँ पे साधु संत आते हैं उनको दक्षिणा के रूप में जो पैसे देने थे वो साध्वी राजनाथ देती है। सारा का सारा सिस्टम संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद साध्वी राजनाथ अपने डेरे पे चली जाती है गांव भाणा में। साध्वी राजनाथ को लगता है कि जैसे 2020 में सारा का सारा पैसा लेन देन मेरे हाथ में था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। उसके मन में ये रहता है कि अगर सारा का सारा पैसा मेरे हाथ में होता तो आज मेरे पास ज़्यादा पैसे होते। अपने पत्रकार साथी साध्वी के पास जाते हैं और बातों बात में साध्वी से निकल जाता है कि मैंने ढाकल गांव में जाके गलती कर दी, वहाँ जाके मैंने अपने सर पे कर्जा चढ़ा दिया, 4 लाख रुपए मुझे लोगों के देने हैं। वो वीडियो वायरल हो जाती है। वो वीडियो गांव ढाकल के लोगों के पास भी पहुंचती है, तो गांव ढाकल के लोग वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं जहां पे साध्वी तप करती है। गांव के लोग वो बातें बताते हैं जिनको आम आदमी को, गांव के बाहर के जो लोग हैं उनको नहीं पता था। वो सारी बातें बताते हैं कि साध्वी के पास पर डे का इतना पैसा आता था, भंडारे में जो खर्चा हुआ वो सारा का सारा गांव वाले ने उठाया। सारी पोल खोल देते हैं साध्वी की। तो साध्वी को मजबूरन गांव ढाकल में जाके गांव के लोगों के सामने माफ़ी मांगनी पड़ती है।
कंचन नाथ महज 17 साल जिनकी उम्र है, वो भी नादान है, बच्ची है। उनको किसी मोह माह से कोई लेना देना नहीं है। उनको पैसा नहीं चाहिए था। वो बड़ी खुश थी कि लोग मेरे पास आते हैं, मेरी वीडियो वायरल हो गई। और जो लोग वहाँ पे आते थे अपनी आस्था लेके, श्रद्धा लेके, अब वो ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। वैसे अब ये मामला ठंडा हो चुका है। गांव के लोगों और साध्वी के बीच में समझौता हो चुका है। जो भी बातें गुस्से में गांव वालों ने या साध्वी ने कही थी, वो सारी की सारी बातें निराधारित साबित हुई। तो दोस्तों, आपको इस सारे मैटर में क्या लगा? क्या ये एक पाखंड था या आस्था थी लोगों की? आप कमेंट में ज़रूर बताना। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।